गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं OCM के चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। आई होप सो इंट्रोडक्शन राउंड आपने पूरा कंप्लीट देख लिया होगा। काफ़ी छोटा वीडियो था बट जहाँ तक आपने देख लिया होगा, आई होप सो। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। एक्सक्यूज पहला पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, सेकंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका 3 टाइप्स है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयज। उसके बाद है बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, फिर रोल ऑफ द प्रॉफिट इन बिजनेस। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जिसमें 2 टाइप्स के बिजनेस के क्लासिफिकेशन किए गए, पहला इंडस्ट्री, दूसरा कॉमर्स। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन, स्टार्ट करते हैं। उसके बाद समरी है जो कि आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देगा हम लोगों ने क्या पढ़ा। पहले इंट्रोडक्शन, ऑल ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड। मतलब सारे इंसान को ज़रूरत होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, अपने नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए अलग अलग गुड्स की ज़रूरत होती है। सो दे केप्ट देमसेल्फ टू बिजी टू सम एक्टिविटी थ्रू आउट देयर लाइफ। मतलब कुछ ना कुछ काम करता है अपने लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए। ऑल एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू द इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सारे एक्टिविटीज़ 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक इकोनॉमिक होता है जो कि, और दूसरा नॉन इकोनॉमिक होता है। ह्यूमन एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे खेलना कूदना, और उसके बाद गेम खेलना, घर के काम करना, वो सारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उससे हमें कोई पैसा मिलने वाला नहीं है, वी कांट अर्न एनीथिंग फ्रॉम दैट, ठीक है। हाँ, अगर उसको हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो वहाँ से हम लोग कुछ अर्न कर सकते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, बिजनेस, लाइक छोटा बड़ा बहुत टाइप के बिजनेस होते हैं। जैसे लाइक वड़ा पाव का अगर ठेला भी डाला है तो भी उसने वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है। फिर प्रोफेशन भी होता है, जैसे CA, CS, MBA, लाइक दैट। एम्प्लॉयमेंट लाइक कोई CEO है, कोई अच्छे पोस्ट पे है, या फिर कोई भी पोस्ट पे किसी जगह पर सेल्समैन का भी काम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, एम्प्लॉय है वहाँ का, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। देन स्टार्ट विद द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है छोटा सा प्यारा सा, सो पहले उसको रीड करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज ह्यूमन एक्टिविटी विच आर परफॉर्म्ड टू सेटिस्फाई पर्सन, social, religion, culture, sentiment required without monetary expectation। मतलब ऐसा चीज़ जहाँ पे पैसे का वैल्यू ना करके, पैसे का रिक्वायरमेंट ना दिखा के, पैसे कमाने के लिए नहीं, पर वो काम किया जाता है। जैसे रिलीजन की कोई एक्टिविटी होती है, सोशल कोई एक्टिविटी, कल्चरल कोई एक्टिविटी होती है। लाइक हम लोग भगवान का पूजा करते हैं तो ऐसा नहीं है ना पूजा करने पे फिर हमको मनी मिलने वाला है, ऐसा नहीं है ना, तो भी करते हैं ना, वो अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए करते हैं, ठीक है, वही हो गया। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग बुक, सर्विंग पीपल, कुकिंग बाय मदर, ठीक है, समझ गया। मदर क्या आपसे चार्ज करती है, जो मैंने खाना बनाया मुझे उसका पैसा दो, ऐसा बोलती है क्या? नहीं बोलती ना। सो चलो आगे चलते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? अब इसका टोटली अपोजिट क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, लाइक मैं कुछ भी करेगा मैं उसका पैसा लेगा, ऐसा, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व द production, distribution, consumption of goods and services for the money or money worth, all level of within the society is called as economic activity। Like कोई भी चीज़ मैं कर रही हूँ उसका क्या लूँगी, मैं पैसा लूँगी। उसमें क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, मतलब कुछ बनेगा, रॉ मटेरियल लाऊंगी, कुछ बनाऊंगी, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, और उसका जिसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी वो लोग क्या करेंगे, उसका कंजप्शन करेंगे, मतलब उसको यूज़ करेंगे। एंड देन आफ्टर उसका गुड्स और सर्विसेज, जिससे हम लोग को क्या मिलेगा, मनी और मनी वर्थ, मतलब पैसा या फिर डिमांड ड्राफ्ट, ये सब होता है ना, चेक, बैरर चेक, वो टाइप का, ठीक है। फॉर एग्जांपल वर्किंग इन फैक्ट्री, वर्कर्स जो है वो फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, वो क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोस इकोनॉमिक एक्टिविटी फैसिलिट अर्निंग द लाइवलीहुड, मतलब अच्छे से लाइफ कटने के लिए पैसे के लिए जो काम करते हैं वो क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी।
इसके 3 टाइप्स हम लोग ने पढ़े इकोनॉमिक एक्टिविटी के। तो पहला टाइप अभी देखते हैं, बिजनेस। पहला टाइप क्या है? बिजनेस। बिजनेस रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट बाय द ऑल इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इट इज सिस्टमैटिक। Business represent the organization effort by the individual and the group of individual. It systematic attempt by the business person to produce goods and services and sell them in the market to repeat reward by way of profit to satisfy multiple and the complex need of the society. Business organization क्या करते हैं? एफर्ट, उसमें इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब एक इंसान या फिर ग्रुप का एफर्ट साथ में आता है और एक कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको गुड्स या फिर सर्विस भी होता है, जैसे लाइक ऊबर हो गया और स्विगी हो गया। ये सब क्या करते हैं? हम लोग को सर्विस प्रोवाइडर है हमारे, ठीक है। टीचर्स हो गए, वो भी सर्विस प्रोवाइडर है। तो वो लोग क्या करते हैं? अपना सर्विस प्रोवाइड करके या फिर अपना गुड्स तुमको बेच के उसे वो अर्न करते हैं और सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करते हैं। वो क्या हो गया? बिजनेस। प्रोडक्शन बाय द गुड्स एक्चुअली मीन द मेकिंग अ गुड। प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? गुड बनाना, कोई भी सामान बनाना। इट मे बी अ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और द फिनिश गुड्स प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हो सकता है, लाइक कुछ भी उगाना, और फिनिश गुड्स मतलब एग्रीकल्चर से अगर हम लोग शुगर कैन लेके आते हैं, फिर उसके ऊपर काम करके उसको चीनी बनाते हैं, बराबर। गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द मैन पावर और विद द हेल्प ऑफ द मशीन। मशीन से भी बना सकते हैं, मैन पावर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। पीस एंड लैंड ऑफ ग्रो द गुड फूड ग्रेन, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। हाउएवर द क्रूड ऑयल शीट्स into the edible oil within the help of the manpower as well as machine power, for example of manufacturing of the goods। इसमें क्रूड ऑयल का एग्जांपल दिया हुआ है। क्रूड ऑयल का जो सीड होता है उसका यूज़ करके फिर उसको edible ऑयल बनाते हैं, ऐसा। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग विच फैसिलिटीज ट्रांसफर ऑफ गुड्स फॉर प्रोड्यूसर टू द फाइनल कंज्यूमर। डिस्ट्रीब्यूशन क्या इंक्लूड करता है कि जो मार्केटिंग में गुड्स और सर्विस है उसको ट्रांसपोर्ट करके, या फिर वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट मतलब गाड़ी से इधर से उधर पहुंचाते हैं, वेयर हाउस मतलब कहीं भी स्टोर करके रखते हैं। लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है जो ख़राब होने वाली होती है, मतलब अगर बहुत दिन तक ऐसे रख दिया तो वो ख़राब हो जाती है, तो उसको क्या करते हैं? अच्छी जगह पे स्टोरेज करना ज़रूरी है। विदाउट स्टोरेज वो सामान ख़राब हो ही जाएगा। और उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट करता है विच फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड प्रोड्यूसर टू द फाइनल कंज्यूमर, जिसकी वजह से वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है। अगर किसी भी चीज़ का मैं एडवर्टाइजमेंट ना करूँ, मैं ना बताऊँ वो कैसा है, उसमें क्या खासियत है, तो कोई पूछते थोड़ी आएगा। उसको बताना पड़ेगा ना कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, कैसे अच्छा है वो बताना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है बिजनेस में, ठीक है। चलते आगे, मूव ऑन, आगे चलो। इधर डेफिनेशन दिया हुआ है, 2 लोगों का डेफिनेशन दिया है, जो आपको अच्छे से याद हो उसको याद कर लेने का, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटी आर ऑल द ह्यूमन एक्टिविटी विच आर डायरेक्ट टूवर्ड द प्रोडक्शन एंड प्रोसेस ऑफ वेल्थ। बिजनेस एक्टिविटी आर दोस, मतलब बिजनेस एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसमें ह्यूमन मतलब इंसानों का भी काम लगता है और मशीनरी का भी काम लगता है, जो प्रोड्यूस करता है किसको? वेल्थ को। वेल्थ मतलब अगर हम लोग पैसा कमाएंगे तो अच्छा लाइफ स्टाइल होगा ना हम लोग का। ये कौन बोलता है? प्रोफेसर हेने। प्रोफेसर प्राइड और ह्यूज एंड कपूर क्या बोलते हैं? द ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट टू इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस एंड सेल फॉर अ प्रॉफिट द गुड्स एंड सर्विसेज आर सेटिस्फाइड द सोसाइटी नीड। मतलब कि कोई भी सामान हम लोग बनाते हैं, कोई भी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कोई भी सामान प्रोड्यूस करता है, बनाता है, उसको सेल करता है, किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। कोई भी बिजनेस लॉस के लिए कोई करता नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट के लिए बिजनेस करता है ना। और गुड्स एंड सर्विसेज क्या करता है? वो गुड्स और सर्विसेज जो वो बनाता है वो सोसाइटी की नीड को फुलफिल करता है,
ठीक है, ये सेकंड वाला ज़्यादा अच्छा है, सस्ता टिकाऊ अच्छा। तो जो आपको सही लगे दोनों में से याद कर लेने का। हाँ, अभी ऐसे ही याद करना होगा, ठीक है। डेफिनेशन लिखने का, उसमें अगर बस कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ही पूछा है फिर भी पहला डेफिनेशन लिखने का, बिजनेस का मतलब क्या होता है, पहले डेफिनेशन, आफ्टर दैट मीनिंग, जो पहले हम लोग ने पढ़ा ना मीनिंग, डेफिनेशन, मीनिंग, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करने का, ठीक है। पहला, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी as it is undertake to earn money or livelihood. It is इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो किस लिए होता है कि उस लव, अफेक्शन और फीलिंग्स, सेंटिमेंट ये सब नहीं दिखाता। यहाँ पे क्या होता है, सामान खरीदो उसके बदले पैसा दो, दुनियादारी नहीं करने का इधर पे, ठीक है। टू पार्टीज, यहाँ पे टू पार्टीज रिक्वायरमेंट है, मतलब अगर दो पार्टी रहेगा तो ही बिजनेस करेगा ना, कि खुद को बेचेगा, दो पार्टी चाहिए ना यहाँ पे। आफ्टर दैट, प्रॉफिट मोटिव। हर बिजनेस का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। अगर मैं कोई भी काम कर रही हूँ, कहीं भी जॉब कर रही हूँ, सो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे उस पर प्रॉफिट मिले। मैं कोई भी बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे उस पर प्रॉफिट होगा, तभी मैं वो बिजनेस कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, सो बिजनेस लॉस में हो जाएगा ना। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में क्या होता है, एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का। मैं मनी दूंगी और ये मनी वर्थ कोई भी सामान दूंगी, तो मैं उसके बदले में क्या लूँगी, सर्विसेज लूँगी, ठीक है। जैसे बाइंग अ नोटबुक फॉर अ कैश एंड ऑन द अदर हैंड द कैश बेटर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द एक्सचेंज ऑफ सम अदर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल वीट एक्सचेंज फॉर द राइस, ठीक है। समझ गए ना, आगे चलते हैं। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स, उसके बाद कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। टू टाइप का गुड्स होता है, कंज्यूमर गुड्स होता है, दूसरा कैपिटल गुड्स होता है। एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन कंसर्न्ड विथ आइदर गुड्स और सर्विसेज। इन द एब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस कैन नॉट बी टेक द प्लेस। अगर गुड्स और सर्विसेज नहीं होगा तो बिजनेस, दूसरे बिजनेस हम क्या ही नहीं सकते। या तो कोई गुड्स मैं मैन्युफैक्चर करके बेचूंगी, या फिर मैं कोई सर्विस आपको प्रोवाइड करूंगी, सो आप मुझे पैसे देंगे ना, वो बिजनेस होता है, ठीक है। और विदाउट गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस कैन नॉट बी टेक प्लेस। दिस गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल। टू टाइप का गुड्स होता है, कंज्यूमर गुड्स होता है, एक कैपिटल गुड होता है। कंज्यूमर गुड में आता है टी, मिल्क, पेंसिल, और इसमें आता है मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर। कैपिटल गुड मतलब कि मैं किसी भी सामान को बनाने के लिए क्या लगता है, वो क्या है, कैपिटल गुड्स। और इंसान जो फिनिश्ड मटेरियल होता है वो क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स। उसके बाद चलते हैं कंटिन्यूटी इन डीलिंग। एवरी बिजनेस रिक्वायर्ड द रेगुलर ट्रांजेक्शन, मतलब हमेशा डे टू डे ट्रांजेक्शन नहीं, पर जैसे ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड है कि मतलब मैं कोई भी सामान दूँ तो उसके बदले मुझे अभी या फिर क्रेडिट में सामान लेता है तो कुछ दिनों के बाद उसका पेमेंट करते हैं, तो कभी ना कभी मुझे उसका पैसा, रेगुलर ट्रांजेक्शन मुझे उसका चाहिए। वन सिंगल ट्रांजेक्शन डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस, मतलब एक सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं होता, वहाँ पे ट्रांजेक्शन होता रहना चाहिए, मतलब खरीदा बेचा ऐसा। अ पर्सन सेलिंग हिज ओन मोटर कार एंड अर्निंग अ प्रॉफिट, देन दिस इज़ नॉट अ बिजनेस। अगर कोई भी, मतलब मेरा कोई भी सामान है, मैं उसको एक बार बेच दे रही हूँ, फिर मुझे उसका मनी मिल गया, सो दिस इज़ नॉट बिजनेस है। मैं हमेशा वही कर रही हूँ, मतलब नई गाड़ियाँ खरीद रही हूँ, उसको बेच रही हूँ, नई गाड़ियाँ खरीद रही हूँ, उसको बेच रही हूँ, तो वो क्या आ गया, वो बिजनेस है, ठीक है। चलते हैं आगे। Uncertain returns. In a business, the returns are never predictable or guaranteed. Business may be on profit or suffer a loss. मतलब बिजनेस हो सकता है प्रॉफिट अर्न करे और हो सकता है लॉस में सफ़र करे। ज़रूरी नहीं है कि इसका फिक्स रिटर्न नहीं होता है कि इतना दिया तो इतना आएगा अपने को, ठीक है। Elements of risk. Risk is a key of element of the every business which is concerned with the explore of loss it due to the same
unfavorable and undesirable event, every business will be has some of the other risk. मतलब हर बिजनेस में कोई ना कोई रिस्क होता है, और विदाउट रिस्क बिजनेस तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा क्लाइमेट आएगा। कुछ जैसे किसी को पता था कोरोना आएगा, और कोई पहले से रेडी थोड़ी था कोरोना के लिए, बट कोरोना आने के बाद लोगों ने अपना बिज़नेस फटाक से स्विच किया। जो लोग आइडियल बिज़नेस वाले थे, जिनको पता था बिज़नेस कैसे करते हैं, उन्होंने तुरंत अपना बिज़नेस चेंज कर दिया। लाइक जहाँ पे अम्ब्रेला की डिमांड थी, वहाँ पे उस टाइम वैक्सीन और मास्क की डिमांड आ गई थी, ठीक है। सो ऐसा होता है। तो यहाँ पे मतलब जो पहले से अगर अच्छा खासा बिज़नेस अपना सेटअप करके बैठा होगा, अभी नया नया बिज़नेस स्टार्ट किया होगा, उसको तो बहुत सारे लॉसेस भी हुए होंगे उस टाइम पे। सो बिज़नेस में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, बिज़नेस में सबसे मोर इम्पॉर्टेंट एक ही चीज़ है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। अगर हम लोग को पता है कि जिसको मैं सामान बेचने वाला हूँ, लाइक अगर मैं छोटे बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो फिर ऐसा मेरा मोटिव होना चाहिए कि वो बच्चे उससे कैसे अट्रैक्ट हो। कोई भी प्रोडक्ट मैं बनाऊँगी, सामने वालों को मुझे अट्रैक्ट करना है। कौन सी एज ग्रुप को देख के मैं वो बना रही हूँ, तो मुझे उसके हिसाब से अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। जस्ट लाइक अगर कोई सामान मैं गर्ल्स के लिए बना रही हूँ, सो अगर मैं लाइट कलर्स यूज़ करूँगी, पिंक कलर यूज़ किया, येलो यूज़ किया, तो गर्ल्स ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। बॉयज़ के लिए बना रहे हो तो डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, डार्क ग्रीन, ऐसे शेड्स यूज़ किया तो बॉयज़ अट्रैक्ट होंगे। समझा? आगे चलते। प्रोफेशन, कलर चेंज कर देते। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, आई विल रिप्लाई। Profession is a part of the economic activity under the which person used to educational knowledge and specific skill render services earn the some income, जैसे like डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS, MBA, डॉक्टर, लॉयर, वो सब क्या होता है, एक प्रोफेशन होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये भी, और यहाँ पे क्या होता है, एजुकेशनल नॉलेज लेके और स्पेशल स्किल लेके लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। फीचर्स क्या है, एम्स, एवरी प्रोफेशन इज अ protected to earn money, also they render services to their client and solve their problems। ये लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। कैसे कमाते हैं, क्लाइंट का जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करते हैं और हेल्प करके पैसे कमाते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होती है, प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस ओनली आफ्टर द, मतलब कुछ प्रॉपर उसका जब तक एजुकेशन नहीं होगा तब तक वो उस प्रोफेशन के लिए एक्टिव नहीं होगा। ईच प्रोफेशन हैज़ द सर्टन सेट ऑफ द बॉडी नॉलेज, मतलब अलग अलग तरीके का नॉलेज होता है। जैसे डॉक्टर का नॉलेज अलग होता है, CA का नॉलेज अलग होता है, दे बोथ कम्प्लीटली डिफरेंट। सो ऐसा ही, मतलब अलग अलग ट्रेनिंग होती है, नॉलेज एक्वायर करना होता है और टैलेंट सीखना होता है, देन प्रोफेशन में किसी भी आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियल रिटर्न, प्रोफेशन गेट द फीस टू एक्सचेंज द सर्विसेज। प्रोफेशन, जो प्रोफेशन के लिए जो लोग रहते हैं प्रोफेशनल्स, वो लोग को क्या मिलता है, मैंने जो सर्विस उनको प्रोवाइड की, ये लोग सर्विस ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैंने सर्विस प्रोवाइड की, आपने मुझे उसके बदले में पैसे दी, बस यही होता है, एक्सचेंज उन लोग का ऐसा होता है। इनकम रिसीव बाय द प्रोफेशन इज़ नॉट फिक्स, मतलब प्रोफेशन का ऐसा कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है। जैसे लाइक अभी कोई भी सामान खरीदने जाओगे तो उसका MRP होता है, फिक्स रेट होता है, बट प्रोफेशन में हर चीज़ का फिक्स रेट नहीं होता है। प्रोफेशनल्स कैन बी एम्प्लॉयड एन ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब वो लोग या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयड हो सकते हैं या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, ठीक है। The work of chartered accountant get the salary, but those who are practice privately, मतलब कुछ लोग होते हैं जो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, तो उनको कहाँ से मिलता है, उनके जहाँ पे वो जॉब करते हैं उस कंपनी से उनको पैसे मिलते हैं, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, अपना प्राइवेट डालते हैं, तो वहाँ से वो लोग अपने क्लाइंट्स को हैंडल करके मिल जाता है, ठीक है। कैपिटल, प्रोफेशन कैन बी
practiced independently and professional accept their job to any organization. Profession can be practice मतलब या फिर वो लोग इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर वो लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर सकते हैं. इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस प्रोफेशन रिक्वायर्ड द ह्यूज कैपिटल एंड सेटिंग दिस मतलब जो इंडिपेंडेंट होता है मतलब जो खुद का करते हैं उन लोग को ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है अपना मतलब पहले अपना सेटअप करेंगे ना, ऑफिस डालेंगे वहाँ पे फर्नीचर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो ऑफिस डालेगा, फर्नीचर बनाएगा, फिर उधर पे कंप्यूटर्स लगाएगा, देन वो चालू करेगा ना. ऐसा थोड़ी कुछ भी कर सकता है. उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, तो उन लोग को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि लाइक आपने मतलब जो हम लोग ने डाला है ऑर्गेनाइजेशन का उसका हम लोग को रजिस्टर कराना पड़ेगा. नॉट ट्रांसफरेबिलिटी मतलब प्रोफेशन मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकती. लाइक अगर कोई भी डॉक्टर है तो ज़रूरी नहीं है उसका बेटा भी डॉक्टर हो, ठीक है, वो कुछ और भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि अपना वो जो टैलेंट है वो अपने बेटे में ट्रांसफ़र कर देगा या अपने बेटी में ट्रांसफ़र कर देगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. उसको पूरा मेडिकल एजुकेशन ज़रूरी है, देन शी और ही बिकम अ डॉक्टर. नेचर ऑफ वर्क प्रोफेशनल चार्ज फीस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज मतलब जो प्रोफेशनल्स हैं वो लोग क्या करते हैं अपने जो एक्सपर्टीज़ है उसका क्या करते हैं वो लोग चार्ज करते हैं. ठीक है, दो हम लोग कवर कर चुके. थर्ड वन क्या है, एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट इज़ ए इकोनॉमिक एक्टिविटी विच पीपल वर्क फॉर अदर मतलब इधर पे लोग काम करते हैं दूसरे के लिए. देयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप, यहाँ पे क्या होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होता है मतलब सेठ और मालिक और जो उसके सर्वेंट, ये समझ लो सर्वेंट नहीं फिर भी जो काम करते हैं उनके अंदर में उनका रिलेशन होता है. यहाँ एम्प्लॉय इज अ पर्सन हु ऑफर देयर जॉब एंड पर्सन हु एक्सेप्ट द जॉब इज कॉल्ड एज एम्प्लॉय मतलब जो जॉब देता है वो कौन है, एम्प्लॉयर, और जो जॉब को एक्सेप्ट करता है जॉब करने के लिए हाँ करता है वो कौन होता है, एम्प्लॉय. रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ द कंडीशन आर एग्रीड बोथ मतलब दोनों के तरफ से एग्री होना चाहिए देन काम कर सकते हैं. ठीक है, एम्स क्या होता है, द मेन एम इज ऑन द मनी फॉर मीटिंग द नीड ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर. इन लोग का मेन एम क्या होता है, मनी को पैसे कमाना और काम करना मतलब एम्प्लॉय मतलब जो एम्प्लॉयर का काम है उसको उसके काम को करना और पैसे कमाना. क्वालिफिकेशन, each job required some special qualification, skill, unskilled labor required as per the nature of the job. For skilled job some specific qualification are required मतलब कुछ स्पेसिफिक जॉब के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए. जस्ट लाइक नर्सिंग के लिए एक अलग क्वालिफिकेशन चाहिए होता है और स्किल्ड और नॉन स्किल्ड. अनस्किल्ड क्या होता है, सीख नहीं ज़्यादा सीखा हुआ. स्किल्ड मतलब वो सीख चुका है, उसको काम प्रॉपर आता है. उसके बाद क्या है, मॉनेटरी एक्सचेंज. वेजेस और सैलरी इज गिवन एज द फाइनेंशियल रिटर्न ऑफ द एम्प्लॉय आफ्टर द completion of the work. Wages is decided in advance before the appointment मतलब पहले से वेजेस उन लोग का डिसाइड होता है कि मैं इतना रुपए चार्ज मिलने वाला है या फिर इतना पेमेंट मिलने वाला है या इतना वेजेस किसको मिलता है, जो पर डे का जो चार्जेस रहता है ना उसको वेजेस बोलते हैं. सैलरी किसको बोलते हैं, पर मंथ. और किसी की सैलरी कैसी होती है, पर एनम होती है. पर एनम मतलब पूरे साल की सैलरी एक बार में मिलेगी ऐसा. ठीक है, wages are paid daily and weekly. Salary is paid monthly. Along with the salary, other benefit like bonus भी मिलता है वो ताकि एम्प्लॉयमेंट का उत्साह बढ़ सके. मतलब जो एम्प्लॉयज़ मेरे इधर पे काम कर रहे हैं उन लोगों को अगर मैं अच्छी सैलरी दूंगी तो वो मेरा काम एकदम प्रॉपर अच्छे से करेंगे. ऐसा सोच के उन लोगों को दिया जाता है. ठीक है, कैपिटल, नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड. एम्प्लॉयर मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय को कोई कैपिटल नहीं लाना पड़ता. अगर मैं कहीं की एम्प्लॉय हूँ तो मैं कैपिटल लेके नहीं जाऊँगी. वहाँ पे जो वो होता है ना एम्प्लॉयर, वो कैपिटल सारा अरेंज करके रखता है. ठीक है, रजिस्ट्रेशन, नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड. यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी रिक्वायर्ड नहीं होती. नो ट्रांसफरेबिलिटी, एम्प्लॉय कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन
फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर्स। मतलब ये भी हम ऐसा नहीं होता कि मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ वहाँ पे मेरे आने वाले मेरे ब्रदर सिस्टर भी काम करे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क, एवरी एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट देयर वर्क विच द गिवन हिम, मतलब जो भी काम दिया गया वो लोग प्रॉपर पूरा करके दें। द नेचर ऑफ जॉब इज़ डिसाइडेड द नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ जॉब डिसाइडेड होता है कि कौन क्या जॉब कर सकता है उस हिसाब से। ठीक है, नाउ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो का मैं अगला पार्ट बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो जब मेरा आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, सो आप आगे का कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं सारे वीडियो कंटिन्यू करूँगी, मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी ताकि आपको इजीली मिल जाए। TYBCom SYBCom के कुछ वीडियोस हैं, TYBCom के वीडियोस होंगे और FYGC के वीडियोस मैं करंटली बना रही हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको चाहिए होगा तो मैं टेक्स्ट बुक का PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी, मुझे कमेंट कर देना। और एग्ज़ाम के पेपर्स भी मैं निकालूँगी तो आपको दूँगी, ठीक है। बाय बाय, स्टे सेफ।